अलग होता है जाएगा तो आपको समझ लेना है प्रॉब्लम सीपीयू से ही था, है कि नहीं। सीपीयू रिवॉल्व करके डाल दीजिए, वापस 10 से नीचे जाता है तो सीपीयू फूक गया है, सीपीयू नया डालना पड़ेगा। समझे बात को। बाय चांस अगर सीपीयू उतारने के बाद भी अभी भी कम जीआर है तो पावर भी उतार दीजिए। अब आपने पावर और सीपीयू दोनों ही उतार लिया, यानी कि बक लाइन का एंड डेस्टिनेशन स्टार्ट दोनों आपके बाहर है, यानी कि आप फूकेगा नहीं। अब आप शॉर्ट किलर दे सकते हैं। आप अगर ज्यादा भी वोल्टेज दे देंगे, 4 वोल्ट भी दे देंगे हाँ, तो कुछ खराब नहीं होगा। समझे बात को। जो भी लाइन शॉर्ट होगा वो खुद ही हीट होके पिघल जाएगा। समझे बात को। जब तक बोर्ड में सीपीयू और एमएमसी लगा है, तो सॉरी सीपीयू और पावर लगा है, तो उस लाइन पे शॉर्ट किलर हम नहीं देंगे। हालांकि 100 में से 90 मोबाइल आपका सीपीयू उतारने से ही सोल्व हो जाएगा। 2-4% आपका पावर में आएगा, 1-2% ऐसा होगा जो वाटर डैमेज होगा, कोई कैपेसिटर सड़ गया है। सर बीच में तो कॉइल हटा के भी तो चेक कर सकते हैं दोनों पार्ट को अलग-अलग। आप कॉइल उतार के चेक करेंगे तो अगर एक तरफ पावर की तरफ जीआर सही हो गया तो पावर तो ठीक है, सीपीयू उठाएंगे सर तो सीपीयू का अच्छा है। सीपीयू को चेंज अगर करना होगा। सीपीयू की तरफ गड़बड़ है तो सीपीयू उतारेंगे, ये भी तरीका बहुत अच्छा है। सर सीपीयू चेंज करेंगे कि रिवॉल्व करके लगा देंगे? अगर हम रिवॉल्व करके लगाते हैं वापिस सेम कंडीशन में रहता है यस तो सीपीयू खराब होगा, सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा। समझे चेंज होता है क्या सर सीपीयू? सर तो पावर उठाएंगे, एक सेकंड सीपीयू चेंज होता है। हाँ सर सीपीयू चेंज होता है क्या सर? देखो सीपीयू सबकी चेंज नहीं होता है। यस सर। भाई इधर भी है भाई। हम लोग यहाँ हैं। जा काउंटर में जान मिल रहा है। हमने क्या बुरा किया? अरे तुम्हारी बोर्ड नीचे आ गई। अरे सब मीठा कराने पड़ेगा भाइयों। अरे हो गया भाई, इतना क्वांटिटी नहीं है उसका। सर की तरफ से ताली बजाओ। है ना? है क्या? है क्या? विदाई समारोह आएगा। ये कॉइल है, यहाँ से निकल के वापिस ये पावर में आ गया, जिसको हम हाई एलडीओ बोलते हैं। इसको पर 2 वोल्ट मिलेगा, 2.0 वोल्ट। एक और लाइन होगा जो इधर से निकलेगा, इस कॉइल में जाएगा और यहाँ से वापिस इसी में चला गया। इस पे आएगा 1.3 वोल्ट लो एलडीओ। पहले इस बात को समझो। ये दोनों पावर ऐसी को एम्पियर बढ़ाने के लिए लगे होते हैं, क्योंकि बैटरी से इतनी एम्पियर लेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा जल्दी। ये पावर ऐसी को और एम्पियर बढ़ा के देता है। समझे बात को।
अब यहाँ से दूसरा लाइन निकलेगा और इससे निकल करके ये चला जाएगा सीपीयू में। कहाँ चला जाएगा? ढेर सारे बॉल पे चला जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये चला गया। बात को समझ में आया नहीं आया? यहाँ से भी कनेक्शन निकला, इसमें गया, यहाँ से निकल करके ये चला गया सीपीयू में। कहाँ चला गया? सीपीयू में। समझे बात को? यहाँ से भी निकला, ये दोनों निकलेगा यहाँ से, और ये दोनों आपस में मिक्स रहेगा ज्यादा एम्पियर, हाई एम्पियर के लिए। ये दोनों मिलके ये भी सीपीयू में चला जाएगा। बात समझे नहीं समझे? पहले इतना समझो। अब ये समझो कि अगर ये वाली लाइन, समझना, अब ये वाली लाइन शॉर्ट है, आपका समस्या ये है, आपका समस्या क्या है? शॉर्ट। ये लाइन है शॉर्ट। क्या है? शॉर्ट सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यस यही है सर, ना? यस सर। सबसे पहले आप ये देखो कि शॉर्ट है या नहीं, ये कैसे जाने? मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। यस सर। अगर इस कॉइल की वैल्यू रेड वायर को ग्राउंड पे रख करके ब्लैक वाला वायर से चेक करेंगे। यस सर। अगर इस कॉइल की वैल्यू 10 ओम से कम आ रहा है, यस सर। क्या है? 10 ओम से कम सर। तो इसका मतलब है ये लाइन में ना शॉर्ट है। यस सर। क्या है? शॉर्ट है सर। यानी कि जो भी वोल्टेज एम्पियर मिल रहा होगा ना, वो यही ग्राउंड कर दे रहा होगा, सीपीयू को मिल ही नहीं रहा होगा। यस सर। तो ऑन कैसे होगा? ऑन। यस सर। तो आपने बोला सर जी हम ये कॉइल को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉइल को रिमूव करके। अच्छी बात है, यस सर। हमने रिमूव कर दिया। समझे बात को? यस सर। अगर इधर के तरफ 10 ओम से कम जीआर है, यस सर। तो सीपीयू उतारेंगे। यस सर। अगर इधर की तरफ 10 ओम से कम है, तो पावर उतारेंगे। यस सर। बात समझे नहीं समझे? लेकिन दोनों उतार दिया, अभी भी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कम ही है जीआर। यस सर। अब क्या करेंगे? उतार दिए, दोनों उतार दिया। आप डीसी सप्लाई में 4 वोल्ट भी रखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उड़ने वाला कोई ऐसे है नहीं। वहां पे दोगे, जो भी शॉर्टिंग हुआ, लीक होगा, वो आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये गर्म हो रहा है, इसको हटा। एम्पियर बढ़ा के देंगे। एम्पियर ज्यादा नहीं, 1 एम्पियर रखेंगे बस। एमएमसी तो जाएगा ही नहीं ना, वहाँ तो लाइन जाएगा, कट जाएगा। एमएमसी तो सीपीयू देगा। एमएमसी की देता है ना। बात समझे क्या? सर अब आप मुझे ये बताओ कि अब आपका क्या क्वेश्चन है इसके लिए? सर वोल्टेज का मैं बता रहा हूँ। आज मैं 7:15 तक चला जाऊंगा। विजय सर आगे का क्लास आप सबको हैंड स्किल कराएंगे, है ना? आज मैं 7:15 तक चला जाऊंगा। डबल लेकर। सर ये जो वो आपको विजय सर जो है रिवीजन करोगे तो रिवीजन करा देगा, हैंड स्किल बोलोगे तो हैंड स्किल करा देंगे, हैंड स्किल कर लेंगे, है ना? जैसा भी हो बता देना विजय सर को, और करना है क्लास। समझे क्या? अभी जितना दिन बचा है उसमें सीरियस होकर क्लास करनी है। सर वोल्टेज कितना करेंगे? वोल्टेज कितना देंगे? सर शॉर्ट कहाँ शॉर्ट कहाँ देंगे? कॉइल हटाएंगे ना, जिधर की तरफ जीआर कम आएगा उधर देना। सर वोल्टेज कितना रखेंगे? ये क्वेश्चन है ना? यस सर। पहले ये भी तो क्वेश्चन था वोल्टेज का। जी सर। यस सर। तो बक लाइन की वोल्टेज कितना होता है? 0.6 से 1.2 वोल्ट यस सर। होता है ना? यस सर। तो आप 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा रखना, 1.8 रख लेना। क्या रख लोगे? 1.8 रख लेना। समझे बात को? एम्पियर 1 कर लेना। यस सर। 1 बात समझे? वोल्टेज वाला कहानी सॉल्व हुआ। यस सर। अब आप पूछो। ये जो मतलब सिर्फ अगर सीपीयू खराब हो गया और मोबाइल ऑथेंटिकेशन है, तो उसकी सीपीयू आपको ब्लैंक सीपीयू खरीदना पड़ेगा मार्केट में। वो अभी थोड़ा कम उपलब्ध है मार्केट में, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा खासा उपलब्ध हो जाएंगे पावर आईसी वगैरह की तरह। उसमें कैसे पता करोगे कि ब्लैंक सीपीयू है? तो जिसको रिवॉल्व करते हो ना पेड, वो गोल्डन कलर का होगा, यानी कि किसी ने रिवॉल्व किया ही नहीं होगा। अगर किसी ने किसी हैंडसेट से उतारा होगा तो सिल्वर होगा। यस सर। कुछ नहीं होगा, आपको रिवॉल्व करके बिठा देना, यूएसबी से फ्लैश कर देने, चार्ज हो जाएगा। तो सेम कुछ लगा। नहीं, कुछ नहीं जो आईडी होते हैं लोग होता है क्योंकि वो सीपीयू को बनाया ही ऐसे है जो हर किसी में लग जाए, वो हर किसी में लग जाए। मल्टी मल्टी नहीं, जिस मॉडल का उसी पे। मीडियाटेक में खोलकम लगा हुआ है। सर नहीं लगा पाओगे ना, तो दूसरा बोर्ड का एमएमसी लगा सकते हैं, ना तो दूसरा बोर्ड का सीपीयू लगा सकते हैं। सर यानी कि सर सुनो
सुनो मेरी बात, अगर आपके पास 2 नोट 4 है तो भी एक मोबाइल से उठा के दूसरे में नहीं चलेगा सीपीयू एमएमसी, बाकी सारे चीज अदल बदल हो जाएगा, सीपीयू एमएमसी नहीं होगा। सर अगर सीपीयू EMI की तरह हर CPU वगैरह अलग-अलग सीरियल वाइज होते हैं। हाँ, हर एक सीपीयू में अलग सीरियल। मान लो कंपनी ने 1000 फोन बनाया, समझो जरा, 1000 में से सिर्फ 5 ही फोन से फ्रॉड हो गया, 995 हैंडसेट से फ्रॉड नहीं हुआ। अब 1000 में से 5 को कैसे पता चलेगा कि इस कस्टमर ने 5 हैंडसेट यूज किया? 995 को छोड़ देगा, समझे बात? वो दोनों कंबाइंड ही रहता है ताकि उसका तो अब वो देखेगा ये जो 5 हैंडसेट से फ्रॉड हुआ उसकी सीरियल नंबर क्या है, आईएमईआई नंबर क्या है। अब उसको ट्रेस करेगा तो खुद ही टेलीकॉम कंपनी ये बता देगा इस मोबाइल में हमारा सिम कार्ड लगाया था, उसकी आईडी ये, इजीली वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई हो जाए। हाँ, अगर आपने एमएमसी भी कुछ कर दिया ना तो सीपीयू ट्रैक कर देगा। आईफोन देख रहे हो ना, कितना सिक्योरिटी है, कैमरा भी नहीं चेंज कर सकते, सेम मोड है तो भी नहीं कर सकते हैं? देखो वो डब्बा हो गया। आपको मार्केट अभी तो फिलहाल कम उपलब्ध है, यस सर, ब्लैंक सीपीयू मिलता है, समझे क्या? यस सर, तो ब्लैंक सीपीयू का जुगाड़ करना पड़ेगा और ब्लैंक सीपीयू लगाओगे, यूएसबी से प्लेस करोगे, हेडसेट आपका प्रॉपर चालू हो जाएगा। हाँ, आगे चल के आपको मिलेगा, 2-3-6 महीने रुक जाओ, आपको सीपीयू बहुत बढ़िया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पावर, पहले तो पावर ऐसी भी नहीं मिलता था ढंग का, इस मॉडल का इसका है ये नहीं, अब मिलना स्टार्ट हो गया। सीपीयू एमएमसी भी आपको ब्लैंक आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। सीपीयू तो आ रहा है, कुछ मॉडल का आ रहा है, छोटे मोटे के नहीं आ रहा है, महंगा है, 2-2.5 हजार का सीपीयू आता है। 2,500 निकल गया ना, इसी वजह से वो जो 5-10 हजार जो खर्चा करता है इस फोन में, उसी का सीपीयू बेचते हैं, बेचने वाला भी चला है। लेकिन जब तक मार्केट में और नहीं आते तो सस्ते नहीं होंगे। यस सर। अच्छा, पहले टेम्पर्ड ग्लास कितने के चढ़ाते शुरुआत में? 250-300, 350 400 जब निकला था अब 10 रुपए का है। 8 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा है सर, 50 रुपए में ठीक ही था। अभी क्या आप बताओ, वो आप फिर बताओ, रेट गिर गया ना, क्यों गिर गया? क्योंकि हर आदमी बेच रहा है। क्वांटिटी ज्यादा हो गई। कंपटीशन भी होगा। ऐसे ही ऐसी के साथ तो जब सीपीयू हर कोई दुकानदार बेचने लगा, सस्ता हो जाएगा, समझे बात को? नया जो लेटेस्ट फोन आ रहा है ना सर, उसमें अगर एलिमेंट्स खराब हो गया उसमें भी तो सर कंबाइंड किया है, तो उसमें चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मतलब वैसे डेटा निकाल के वैसे याद रहे, सीपीयू हम किसी और हेडसेट से ना उतारा हुआ हो, एमएमसी किसी और हेडसेट से ना उतारा हो, ब्लैंक हो, कंपनी से बनाया गया हो तो कर सकते हो, नहीं तो सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम मोबाइल डब्बा हो गया सर। ये थर्मल से प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई। क्या? नहीं आएगा, सेकेंडरी लाइन नहीं आती। नहीं। सर वोल्टेज चार्ज ये जो प्रॉब्लम जो आप पहले मुझे ये क्लियर करो सर जी, एक और गिलास है, उठा लीजिए सर, आपको मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा। मुझे आप ये बताइए, पॉइंट नंबर 74, चेक रिक्वायरमेंट क्लियर है? सर इसका ये बोल रहा हूँ कि जो जितनी भी कॉइल हैं जो अभी आपने बताया ना, वो 2 कॉइल से ये प्रॉब्लम होगा तो ये, या फिर जो 6-7 जो भी जिससे होगा उसी को उतारेंगे। नहीं उतारने के नहीं, ये प्रॉब्लम जो है ना शॉर्टिंग वाला, वो जैसे कि अभी आपने 2 कॉइल जो कंबाइन करके बताई, एक तो लो एलडी और हाई ये एलडी। दोनों होगा, ये वाला पूछ रहे हो? हाँ, ये दोनों उतार के चेक करना पड़ेगा। नहीं, अगर इसी से ही प्रॉब्लम है तो ये लागू रहेगा, या फिर लो एलडी और हाई एलडी को तो छोड़ दिया, दूसरी भी कॉइल ये से तो रहेगा। किधर भी रहे तो यही होगा ना। ये इसकी तो बात ही अलग एक है, उतार के चेक करेगा सारी चेक हो जाएगी लाइन। मतलब शॉर्टिंग है तो वो दूसरी सब कॉइल से रिलेटेड यही होगा ना प्रॉब्लम ऐसा। एक ही लाइन में वो रहता है कॉइल एक ही लाइन में रहता है। बीट लाइन, बीट मैप खोल देंगे ना। जो अलग करके बस रहे हैं ना। हाँ, बोलो। अब ये कॉइल उतारेंगे तो जगह खाली होगा ना, वहीं पे दे देंगे। कॉइल देखो भाई साहब, कॉइल हमेशा शॉर्ट ही होता है, चेकिंग में बीट का आवाज होता है, ऐसे ओपन होता है। है कि नहीं?
ओपन हो जाएगा वैसे रिप्लेस करना पड़ेगा सर, हैं? रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या? ऑयल को रिप्लेस करना पड़ेगा अगर खराब हो। हाँ जी। अब बक वाइल को भी बीएसओ से चेक करना तो बता ही दिया हूँ आपको। अब मुझे ये बताओ, होल्ड फाइंडिंग सीपीयू, इजी वे रिबेल टू सीपीयू, रिवॉल्व करके दिखाया हमने, इन्वर्जन से भी दिखाया है, वैसे भी दिखाया है, हाफ हाफ करके, है ना। हाउ टू फिक्स सीपीयू इन इजी वे, क्या है तरीका फिक्स करने का? फ्रोजन पेस्ट वगैरह लगा करके यूज करो, ज्यादा लगाओगे तो इधर उधर भाग जाएगा पिघलने के साथ, है ना, बहने लगेगा, तो इससे अच्छा कम क्वालिटी में लगाओ, है ना। हाउ टू फिक्स सीपीयू, ओके। टेम्परेचर वगैरह तो मैंने बता ही दिया है। अब आप सब लेसन नंबर 19 को 12 तारीख के डेट में साइन कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं हैं? शॉर्ट किलर कहाँ पे? सेकेंडरी लाइन पे। जब यहाँ शॉर्ट किलर देंगे ना, ना तो ये ऐसी होना चाहिए, ना तो वो ऐसी होना चाहिए, ना तो क्वाइल होना चाहिए। सेकेंडरी लाइन पे ये भी उतर गया, ये भी उतर गया, क्वाइल भी उतर गया। क्वाइल पे 2 पॉइंट जिस लाइन का शॉर्ट होगा। अब मान लो इधर की तरफ शॉर्टिंग है, शॉर्ट किलर किधर दोगे? अगर इधर होगा तो है कि नहीं? क्योंकि सीपीयू के ठीक पीछे ना इसकी कंपोनेंट लगे होते हैं कैपेसिटर। आपको इधर लगता होगा कुछ तो है ये नहीं। जब सीपीयू के पीछे देखोगे ना, देखो एक ऐसे उंगली रखना सीपीयू पे, ऐसे पलटी मारोगे तो ये देखो इतने सारे जो कैपेसिटर, यहाँ छोटे छोटे मच्छर दिख रहा है, देखो कुछ टूटे हुए भी दिख रहा है, ये सारे सीपीयू के पेट पे है। अगर इसमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो सीपीयू पावर उतारने के बाद भी शॉर्टिंग रहेगा, ये कह रहा हूं मैं, है ना। समझ गए बात को? अब इसको, अब यहाँ शॉर्टिंग है तो क्या करोगे? सीपीयू एमएमसी बाहर है, पावर बाहर है, तो उसके पॉइंट पे दे देनी है। इसमें से कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हुआ तो गर्म हो जाएगा, तो रिमूव कर देंगे। देखो जितनी वोल्टेज चाहिए सीपीयू को, अब उतनी वोल्टेज में कर सकते हैं हम। अगर सीपीयू लगा है तो नहीं। सीपीयू कितनी वोल्टेज लेता है? देखो मैंने आपको एक चीज बोला, आप इस पे बहस क्यों कर रहे हैं? एमसी तो नहीं होता ना। नहीं, मैं एक चीज बताया तो वो चीज पे बहस नहीं करना चाहिए। मैंने बोला जब भी यहाँ शॉर्ट किलर देंगे ना, एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करूँ? समझ जाया कीजिए ना, थोड़ा अपनी तरफ से भी एफोर्ट करिए। यस सर। जब भी हमको यहाँ शॉर्ट किलर देनी है ना, पावर और सीपीयू नहीं होना चाहिए बोर्ड में, मैं ये कह रहा हूँ। यस सर। आपको अगर देना है तो दे के खत्म करो। जाने दो जो होगा तो उड़ा दो ना। जो आखिर जो सोचना है वही करना है, तो जो मर्जी वो कर सकते हैं। यस सर। बाकी अगर सेफ तरीके से करने तो ऐसी नहीं होना चाहिए बोर्ड में। यस सर। करके देख लेना, उड़ जाएगा सीपीयू, खत्म हो जाएगा कहानी। फिर उसके बाद उसको आइडिया हो जाएगा सर। एक्सपीरियंस। एक एम्पियर। हमेशा इस बात को समझ लो, बड़े बुजुर्ग अगर कोई चीज बताता है ना तो उसको माना करो, या तो झेल लो। वही बात है ना, बुजुर्ग जो कहते हैं इस रास्ते नहीं जाना तो बेचारी रहती, क्यों नहीं जाना? अगर हमने बोला पंखे उंगली नहीं डालना है बेटा, कट जाएगा, नहीं मानोगे तो डाल लो। कटते ही आपको पता चलेगा नहीं डालना था। हाँ, समझे बात को? देखो कितना मेहनत करोगे, है कि नहीं? और शॉर्ट किलर दिया, आपके वजह से सीपीयू शॉर्ट हो गया, तो उसको सुसाइड थोड़ी ना बोलोगे, मर्डर बोलोगे। आपने किया उसको, पहले किसी ने डेट नहीं किया था, उसने सिर्फ हीट मारा था, डेट तो आपने किया है। समझे बात को? इस वजह से हमें फोन बनानी है। अगर हम सीपीयू एमएमसी पावर को सही सलामत उतार लेते, मान लो बोर्ड का लेयर ही छोड़ता है, तो हम सेम बोर्ड लाके उस पर फिक्स करके कस्टमर को दे सकते हैं ना। आपके पास तो ऑप्शन रहेगा। लेकिन सीपीयू को मार दिया ना, या एमएमसी मार दिया ना, तो हो गया, फोन बन गया बस। अब नहीं जानेगा वो फोन। सीपीयू खराब हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, एमएमसी खराब हो गया तो आईवी नंबर मांगेगा, वहां से और मुश्किल हो जाएगा कहानी। समझे बात को? अगर हम किसी एंड पे मेहनत कर रहे हैं तो सेफली काम करो ना। EMI नंबर कहाँ जाता है? रिवाइज हुआ बेकार कैसे?
सही बोल रहा स्वैप उसको बोलते हैं जब एनसी के साथ सीपीयू भी हो, दोनों कंबाइन तो स्वैप बोलोगे ना। खाली एक उतार के स्वैप थोड़ी ना, तो चुराना बोलते हैं उसको। चलाने में भी दोनों चाहिए होगी ना सर फिर। तो आप स्वैप ही कर लिए ना, फिर तो पूरा चोरी किए। ये तो चाबी चुरा लिए, ताला वही छोड़ दिए ना, तो उससे खुलेगा ना आपसे खुलेगा। आपके पास ताला नहीं, उसके पास चाबी नहीं, दोनों आधे अधूरे। दोनों आधे अधूरे। अगर चप्पल चुराना है दोनों पैर का चुराना है, एक पैर का चुरा के क्या है? ताकि उसको भी काम ना है, इसको भी काम काम ही या नहीं तो है। चोर को फायदा हो, या या तो छोड़ दो उनको फायदा हो, है कि नहीं? एक तो खुश रहेगा ये अब दोनों क्या, एक पैर का तुम है, एक पैर का उनके पास है, वो भी गाली दे रहा, आप भी गाली दे रहे। अरे यार साला दूसरा भी ले आता, वो कह रहा है कब से दूसरा भी ले जाता, एक क्यों देखने के लिए छोड़ दिया, है कि नहीं? हाँ चलो, लेसन नंबर 20 मैक्रो जंपर बता दिया हूँ मैं। यस सर। आता नहीं है सर। इसमें आता नहीं तो आएगा, करोगे तो भी आएगा ना। 12 तारीख अब बोलोगे सर जी एक बार फिर से बताओ, तो वीडियो शूट है। यस सर, यस सर, यस सर। हैं? वीडियो शूट है, बस दिखाना बाकी। स्मॉल आईसी पिन। सर ये जो लिखा नॉट कनेक्टेड सर सर ये आप सुनो, स्मॉल आईसी रिवोल्व पावर अगर तो सभी बोल कर रहे हो। सर ये स्मॉल आईसी में किस तरह से जैसे वो अपन करते हैं उस तरह से नहीं, अलग है ना? नहीं स्मॉल छोटी छोटी आईसी छोटी बोले तो छोटी पीपीडी लगाएंगे ना। नहीं, आपने कुछ ऐसा दूसरा बताया था ना कि सर्च करके ऐसे कुछ। पिन आईसी, सर पिन आईसी कैसे करेंगे एक बार बता दीजिएगा। आपने अरे सुनो, पिन आईसी का मैंने एक्सटेंसिव आता है। हाँ सर आता है, है ना? आता है। बोल कर सकते हैं। सर मतलब है मेरे पास आता है। अरे हो गया यार। अरे है सर, है। एक ही दुकान थोड़ी ना, और भी चीजें। सर 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 आता है। थोड़ा ग्लास आईसी का भी बता दीजिएगा। ये बॉल आईसी छोटी भी कैसी हो, कैसी उसको भी साफ वैसे- करें? इसको क्लीन करना है। हाँ हाँ तो आपको आयरन से, हाँ। आयरन से और डिसऑर्डर वायर नहीं चलाना ग्लास आईसी पे। आयरन ना इसे उठा उठा के रख लीजिए, ताकि 2-3 बोल आपस में चिपका अलग हो जाए, एक्सटेंसिव डाल के रिवॉल्व कर दे। और निकालने का सर टेम्परेचर सेम। सर उसमें ये चला सकते हैं। हाँ नहीं हाँ चलो, पिन ऐसे भी तो चलेगा। पता नहीं। हाँ तो भाई इसको जो है 5 तारीख के डेट में 6 तारीख में साइन करो, लेसन नंबर 21 को। यस सर। सर ये जो लिखा है सर एक्सप्लेन एनसी बहुत वर्किंग एक सेकंड, लेसन नंबर 20 एक्सप्लेन एनसी बॉल और वर्किंग बॉल। देखो आपको मैंने बीच में खोल के बताया था कि जितने भी ब्लू कलर का बॉल होगा वो एनसी होगा, जितने भी सिल्वर कलर होगा ग्रे कलर वो ग्राउंड होगा, और जितने भी ऑरेंज कलर यानी पीला कलर का दिखता है वो कनेक्टेड होगा। यस सर। अरे भाई हाँ देखा है क्या, बिग मैप पे देखे ना सर। अरे नहीं कोई बात नहीं, देखो अगर आप समझ रहे हो ना फिर मेरा मेहनत सफल है। अगर इतना करने के बाद भी नहीं समझ रहे ना फिर तो बेकार है, फिर टेंशन लेने वाली बात है कि नहीं? यस सर। फिर तो भाई साहब हिमालय पे चला जाओ, मैं पक्का बता रहा हूँ, बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा, नहीं रहूंगा। वो तो मैं नहीं हिमालय से वही आऊंगा, जिसको सीखना है यहाँ। फिर आप बोलना नहीं कि सर जी इतना ऊपर क्या कर रहे हो, मतलब बस यहाँ जब वो लोगे तो एक ही जगह सबसे परे। हाँ, देखो वीकनेस की हम बात कर रहे हैं, एनसी कनेक्टेड ये सब बहुत हम पहचान कर सकते हैं। यस सर। I feel सर आज नेटवर्क सेक्शन वाला वो फोटो सब भेज दीजिएगा सर, वो ड्राइंग सब नेटवर्क सेक्शन का। अच्छा अभी मैं
अभी मैं दे दूंगा। जी सर, मतलब वो बनाया ना सर प्रेजेंटेशन। अच्छा एक सेकंड बस समय दे दो। सच्ची में यार आज यस सर, ग्रे कलर का एनसी। खा लेंगे आपने बोला था। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, नहीं कनेक्ट, सॉरी एनसी। ग्रे कलर का एनसी। यहाँ क्या लिख रहा है? एनसी लिख रहा है सर। एनसी क्या लिखा हुआ है ये बताओ। कोई भी आईसी बजा सकते हो। क्या लिखा है इस पे ये बताओ। एनसी ग्रे कलर पे क्या लिखा है? इस पे कनेक्टेड है। जब इस पे क्लिक करोगे ना, जितने बोल आपस में चिपके हैं ना सब पे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। यस सर, देख रहे हो ना, वही वाला है। यस यस सर, सीपीयू में जा रहा है ना, यस सर। इधर से जा रहा है। सर अगर ग्राउंड पर निकल गया तो क्या करेंगे सर? अरे ग्राउंड पर निकल गया तो वो तो अमर है, कहीं भी खुड़ा तो ग्राउंड निकल जाएगा। वहीं पे जोर से ब्लेड मारते ना, वहीं से ग्राउंड पैदा हो जाएगा। हाँ यस ग्राउंड वैसे उखड़ेगा नहीं, वो तो बोर्ड पर लेके आएगा बाहर। यस समझे क्या? यस सर। एनसी में नीचे ना कोई पकड़ नहीं होता है, इस वजह से वो टूट जाता है। सर ये ब्लू वाले क्या होते हैं? एनसी नॉट कनेक्टेड, कोई कनेक्ट। ये वो चले भी जाएंगे तो गम नहीं है। लेकिन नोट कनेक्शन नहीं है इस पे। GND यानी कि ग्राउंड। यस सर। ये वाला पेड़ है जो टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा तो आफत का बारिश हो जाएगा। तो ज्यादातर ये टूटते नहीं है लेकिन ना। हाँ ज्यादातर टूटते नहीं, अगर टूटते तो फिर बनते भी नहीं। एनसी साइड के तो बन जाते हैं, हाँ जी बीच वाले में थोड़ी समस्या। जी, वो समस्या तो बना ही रहेगा गुरु। भैया हाँ जी, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे आपका। हेलो, जब बीच वाले टूटेंगे ना सीधे बोर्ड है से होगा कुछ नहीं। हैं? आईसी में कौन सा? कौन 22 नंबर। बीच वाले पॉइंट ये 7 तारीख में डालिए। में जो बोर्ड लेसन नंबर 22 टेस्टेड ऐसी 7 तारीख में कर दीजिए। लाइन डालनी पड़ेगी। आईसी में बीच 19 के वॉल नंबर की 12 बात तारीख में। 22 सर, 22 हाँ 6 तारीख 22 सर। लेसन नंबर 21 6 तारीख, लेसन नंबर 22 7 तारीख। हमारी पेट क्या होता है? ब्लैक पेस्टर 22 तारीख। हमें इस बात की खुशी है कि आप सबने हमें पूरा दिन झेला। सर आपने हम लोग को झेला सर। यही पढ़ाई अच्छी लगती है सर। दिल से धन्यवाद। पूरा दिन झेलने के लिए भाई साहब आज तक बना नहीं है कोई जो हमको पूरा दिन झेल पाए। बता देते हैं 23 तारीख तक साल ऐसे ही इधर करते से निकल लो, रहना। बोलते ना इधर से निकल जल्दी हटो। सर एक क्वेश्चन था। सर सर बोलो बोलो। खड़े होके बोलिए। बोलो बोलो नहीं। कोई बात सुनो भाई, लेसन नंबर 23 आईडी थर्मल बीवेड ग्राउंड। यस सर। तारीख आप ही बताइए, क्योंकि डाटा किस दिन बनाया था? डाटा किस दिन बनाया था बैटरी कनेक्टर का? सर 3 दिन हो गया सर। 3 से 4 दिन में 15 तारीख मंडे को बनाया था संडे मंडे को तो पावर ऐसी का बनाया था। यस सर, यस सर, संडे को शाम को बनाया था। यस सर। 15 तारीख सर। उसी दिन तो आईफोन लिया है हमने, हाँ इस वजह से याद है ना। आएगा 23 तारीख को देंगे। देखो हमें ऐसा लगता है, नहीं ये कहने में अच्छा लगता है, करने में नहीं लगता है। सर 23 तारीख आने से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा ऑनेस्ट आंसर मिलेगा। मे बी पहला बैच और हम लोग बैच में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या? पहले हम लोग का बैच कमाल है। कोई डिफरेंस है सर? देखो पिछला बैच हमारा खराब नहीं था, पिछला बैच बहुत अच्छा गया था।
Yes. है कि नहीं? हर बेच अच्छा नहीं, जाता है। इस बैच का आप ये बोल सकते हो अगर मार्क देने के लिए तो 95% दूंगा, वो भी आप सबके वजह से। मैं 60 लूंगा कुछ के वजह से। कोई बात नहीं सर। नहीं तो 100% मिलता मार्क, वो भी आपके वजह से 95 मिल रहे हैं। सर वैसे वो पिछले वाले जितने जने वो यहाँ पे उपस्थित हैं, सर वो पिछले वाले थे। हाँ वो भी पिछले वाले ही थे, उन्हीं का वजह से ये बैच में मार्क यकीन मानिए ऐसे ऐसे बेच है, डांट दे तो रो जाता है बच्चा। कभी कभी ऐसा आता है, उसको बोल दो ना जाओ बाहर, भागेगा नहीं वो। फिर मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ बाहर, तब भी नहीं भागेगा, क्योंकि पता है सर जी भागेंगे नहीं। फिर मैं बोलता अच्छा ठीक है, नहीं फिर आगे तो चलो। हमको भी पता चले भाई ओजन है। हमारे गांव में बोलते खखड़ी, जानते खखड़ी क्या होता है? अनाज के साथ कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर अनाज नहीं होता, हवा लगती है भाग जाता Yes, है। sir, yes, sir. क्या बोलते हैं उसको? खखड़ी नहीं बोलते होता है हैं। उसमें। Yes, sir. अगर पोत रहेगा हवा तो बह नहीं रहा है। सकता। पंखा हवा मारो सबसे उड़ के भागता है। Yes, sir. भूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूसा, भूसा नहीं भूसा, है कि नहीं? अब हमने टाटा वो नहीं भागा, है कि नहीं? बहुत कोशिश किया, नहीं भागा। हम क्या सोचते हैं? अच्छा ये सीखने वालों में से है, क्या है? ये सीखने आए हैं, उनको अपनी गलती की शर्मिंदा है। उनको बोला निकलो, अरे कैसे निकलेंगे? ये लड़ने वाले में से, समझे बात को? हाँ सर तो वो अनाज के तरह दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। जरा सा हवा मारो ना उड़ के भागेंगे सबसे पहले वो। और जिसमें दम होता है ना वो वही थाम के रहेगा। पानी में डालो तो नीचे बैठ जाएगा, भागेगा ही नहीं, है कि नहीं? कंकर बहुत भयंकर होता है। तो 95% आप सबकी वजह से दिया हूँ, नहीं तो उनको क्या बताऊं, 5% ही देना पड़ेगा, 5%। क्योंकि उन्होंने जो सीखा है ना, हम पहली बार बोल रहे हैं, उन्होंने जो सीखा ना वो मेरी वजह से सीखा है। आप सबने जो सीखा है ना अपनी वजह से सीखा है, उसमें आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको हमें बोलना पड़ता है। उनमें हमारी परसेंटेज 99% है भाई, 1% उनकी है, तो उसने पैसा ले दिया, नहीं दिया। बड़े ही दुख भाव से बताना सर पड़ता बता है। दीजिए। हाँ, ध्यान दो, अभी कैसे छोड़ दे? 7:15 जाएंगे, ऐसे पहले थोड़ी जाएंगे। लेसन नंबर 24 देखो, थोड़ा सा मूड हल्का हो जाएगा आप सबको मेरी बकवास सुन के। Yes, sir. 24 सर। लेसन नंबर 24 Yes, sir. भाई हैं? अरे डाटा बनवाया था ना भाई? बैटरी कनेक्टर बनवाया था, आईडी थर्मल ये लिखा गया था उसमें। हाँ, लिखा था ना? Yes, sir. कितनी वोल्टेज आएगी? आज अपने एक्यूरेट बात किया है, उसमें हमने वोल्टेज वो सब चीज बताया था। वो बताया था। फोल्डर बैटरी के अंदर होता है, वोल्टेज आधा हो जाता है, वो सब तो बताया था, है ना? Yes, sir. आईडी के खराब होने से क्या क्या समस्याएं आने वाली? किसके? आईडी। Accessories के related problem. बैटरी एरर, हाँ, ऐसी क्या क्या समस्याएं आएंगी उसमें? बैटरी एरर, लेकिन एक ही समस्या बताएंगे, बैटरी Accessories एरर। और थर्मल में वही लो और बैटरी चार्ज नहीं होगा, ओनली लो को शो करता है। थर्मल में चार्ज लगेगी। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत कहानी है मेरे पास, लेकिन रिपेयरिंग से रिलेटेड। ऐसा नहीं राजा रानी वाला नहीं, इरशाद। जो फोन डीसी सप्लाई से खाली प्लस माइनस लगाने से ऑन हो जाता है, हाँ प्रॉपर शायद भी समझ सकते हो, सही चलता है फोन। शायद भी समझ सकते हो। जो फोन जो है बैटरी कनेक्टर खाली प्लस माइनस लगाते हो, ऑन ऑफ स्विच दबाते हो, ऑन हो जाता है, चलता है सर। उसकी अगर आईडी और थर्मल लाइन खराब हो जाए तो उसी फोन के अंदर बैटरी एरर, चार्जिंग एरर, है कि नहीं? लो टेम्परेचर, बैटरी एरर, चार्जिंग एरर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की ये दिक्कत आते हैं। ये सारी समस्या। जो फोन सिर्फ बैटरी से ही चालू होता है, उस फोन में अगर ये लाइन खराब हो गया, फोन ही डेड हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ बैटरी से ऑन होता है, डीसी सप्लाई से तो ऑन होता नहीं है। और डीसी सप्लाई पे हम प्लस माइनस ही खाली लगाते हैं, समझे बात को? यानी कि जो फोन डीसी सप्लाई से ऑन होता है उसमें अगर आईडी और थर्मल लाइन खराब है, दोनों में से एक ही या दोनों, Yes, sir. तो चार्जिंग एरर, बैटरी एरर, Yes, sir. चार्जिंग का ओनली लोगो शो करेगा, Yes, sir. आएगा जाएगा Yes, लोगो, sir. ऐसा प्रॉब्लम रहेगा।
बाकी दूसरा वाला तो डेड में है। तो उस बैटरी चेंज करें तो चालू हो जाएगा सर? हाँ नहीं सुनो, अगर बैटरी के अंदर से खराबी है यस सर। तो आपकी बैटरी चेंज करने से सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर बोर्ड में आईडी लाइन खराब है तो Yes. बैटरी चेंज करने से नहीं होगा, नहीं होगा। उसी को फिक्स इसीलिए करना। बोला हूँ आपके पास जो भी हेडसेट आए वहाँ के डाटा बना लेना जीआर और वोल्टेज का, जिससे आपको चेकिंग करने में एक बार में पकड़ लो क्या खराबी है। यस सर। आपका नोट 3 है, डाटा बना है आपके पास? नहीं बना है? ये लो नोट 3 का बोर्ड, जो सामान लगे लगा लेना इससे। चल गया? सर्जन भर मार दिया सर। ओपन था ना लाइन? हाँ, देखो ऐसे होता है ना काम। करोगे तो बंदा खुद ही समझ जाएगा, अच्छा आईडी लाइन की वजह से दिक्कत। अभी ये बताया भी था सर, लोगो आएगा बताया था ना, किया तब ना आया, नहीं करता तो कैसे आएगा। इसमें तो जो जानते हो ना करो, बाद में पता चलेगा अच्छा इससे बनता है, इससे नहीं बनता है, इसको और दुरुस्त करना है। यस सर। है कि नहीं? यस सर। दुरुस्त करने में रहोगे लेकिन दुरुस्त होगा ही नहीं। जितना जान ना कूदो मैदान में, जब तक नहीं करोगे ना आपको खुद ही पता नहीं चलेगा किससे आप रिपेयर कर रहे हो, किस विधि से नहीं कर पा रहे। जिससे नहीं कर पा रहे उनको हमारे पास रिटर्न आओ, हम बताएंगे, या कॉल से बात कर लो, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो गया होगा समय रहते, बोर्ड चेंज हुआ उसी में कुछ चेंजेस आ गया, है कि नहीं? यस सर। उसमें बात कर लो, वो भी काम होने लगेगा। लेकिन पता तो करो पहले किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा। यस सर। आपके पास जो इतना गोला बारूद दिया, कौन फट रहा है कौन नहीं फट रहा है, तो उसी से पता चलेगा ना। यस सर। यस सर। बना के रखे आयुष में फटा ही नहीं। क्या फायदा फिर ये है कि नहीं? लेसन नंबर 24। यस सर। 24 ये तो डीसी सप्लाई का कब बताया था भाई? मैं बताया था 6 तारीख को या 7 शुरू में ही सर, 5 को सर। 5 को, चलो 5 में कर दो। यस सर। आज तो ये तकरीबन हो ही जाएगा, कुछ बचेंगे। यस सर। सर हार्डवेयर पूरा क्लियर कर दीजिए सर। सुनो मेरी बात, लेसन नंबर 25 इसको भी कर दो। नेटवर्क वाला मैं आप सबको डायग्राम भेज रहा हूँ। यस सर। यस सर। मैं आप सबको डायग्राम भेज रहा हूँ, नेटवर्क वाला। इंजन इसमें देखो नेटवर्क कहाँ लिखा है, नेटवर्क का वीडियो नहीं है, वीडियो अरे नहीं समझे, नेटवर्क के नाम से 2-3 था, किसमें डायग्राम था ये देखना पड़ेगा ना। यस सर। तो डायग्राम वाला ही तो दूंगा ना। कहाँ था नेटवर्क लिखा हुआ? यहाँ आएगा ये नहीं, ये नहीं तेरा हाँ ये वाला है। तो इसका तो बड़ा सा बना है। कॉपी मार लेते हैं, वहीं पे जाकर पेस्ट कर देंगे, नहीं क्या बोलते हो? यस। पूर्वा क्या हो जाएगा? क्वालिटी तो एक इधर से भेज देते हैं ना। यस सर। कौन सा था ये नहीं ये, इसको ओपन करके देखना जरा। सर इसको भी हल्का एक शॉर्ट में हल्का ठीक है। कर दीजिएगा। ठीक है क्या? अरे आ गया ना। यस सर। अरे तो कोई व्हाट्सएप से ले लो ना, नंबर तो बताओ, नंबर ट्रांसफर कर दो, वो आ जाएगा ना, पीडीएफ आ जाएगा ना, फटेगा मजा आ नहीं। गया। तो ये डेट डाल दो भाई, नेटवर्क तो पढ़ाया था मैंने, क्या? कल ही तो पढ़ाया था, पोर्टल परसों हाँ। 17 पूरा हो जाएगा तभी भेजेंगे, आधा जरा नहीं भेजेंगे। है। चलो आप आ जाओ लेसन नंबर 35 में आ जाओ। आप 35 तो ग्राफिक और लाइट सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा ना। 25 सर।
35 आओ सीधा, यस सर सीधा 35 आओ, अरे 35 आओ सीधा। आ गए सर हाउ टू यूज DSO हाँ तो डिस्प्ले सेक्शन है ना, आज उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है ना, Yes, sir. उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Yes, sir. वो आ जाओ एकदम सबसे पीछे वाले साइड पे DSO मशीन, यस सर वो सब बताएंगे सर हाँ चलो आज के डेट में डाल दो 35 तारीख को 19 से DSO मशीन। हाँ ट्यूनर ऐसी अभी ये सब बताऊंगा, सिम ट्रेसिंग दोनों बताऊंगा। 19/10 में इसको कर दो, इसको कल बता दूंगा, आज नहीं बताऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, कल यस सर आज कल नहीं कल बताऊंगा, कल आप कल समझने लायक मूड में कल नहीं है। कल कल जो समझा दिए वही को साइन करा रहा हूँ बस। यस कल सर हम तो ठीक है, लेकिन आपको भी जाना है ना। वो जब होगा उस वक्त हम रोक देंगे। हैंड फ्री सेक्शन बता दिया था कौन सा दिन, 5 दिन हो गया सर 5 तारीख में नहीं 5 दिन हो गया सर 5 दिन हुआ। 14 तारीख 14 यस सर लेसन नंबर 34 ठीक है जी। यस सर लेसन नंबर 33 ऑन ऑफ स्विच अभी नहीं बताया हूँ। नो सर चलो क्या बता दिए सर डेट बताओ, 14 ये मैं बता रहा हूँ 14 को ही बताया था। 13 डालो सर। 14 डालो, हमें तो 14 डाल दिया। 2 दिन चला था सर वाईफाई 14 तारीख के 14 को डाल दो। विजय सर आज तो पहाड़ से चढ़ने के बराबर नाम कर दिया हमने, जैसे सब झेला ना। अभी लेसन नंबर 30 आज लग रहा है पढ़ के आए हैं। यस सर 30 सर लेसन नंबर 30 हो गया सर हो गया सर। अरे डेट बताओ। 13 तारीख को हुआ था। अच्छा 13 को। आज आप सबके फेस से लग रहा है कि आप सब आज बहुत खुश हैं। हमारा मेहनत सफल हुआ, मजा आ गया। नहीं मेहनत सफल हुआ, दिल से बोल रहे हैं मेहनत सफल हुआ। नहीं तो आपको पता होगा हम झूठी तारीफ करते नहीं हैं, भले दुनिया इधर उधर हो जाए, जो बात है बोल देते हैं, मुंह पर ही बोलते हैं। है कि नहीं? तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब सच में है। सही कह रहे हैं। हाँ लेसन नंबर 28 आज के डेट में कर दो। इजी डेट करा देंगे ना भाई साहब। हाँ ऑडियो में 13 तारीख मैंने उस पत्र ले लिया ना। आज कितना तारीख है? 19 तारीख है सर। हो गया सर हो गया सर। ओके जी यस सर अब वही लाइट वगैरह रहा है तो कल यस सर ठीक है। Yes, sir. लाइट और डिस्प्ले सेक्शन हमने छोड़ दिया। इजी डेटा का आप सबको करा देंगे, ऑन ऑफ स्विच करा देंगे। जो साइन नहीं है आप सबको पता चल गया होगा कौन कौन सा लेसन बचा हुआ है। Yes, sir. अगर लगेगा कि आप सबको इसके अलावा भी कोई और ऐसा लेसन है जो मैंने नहीं कराया है वो बता दें, वो भी करा देंगे। यस सर ठीक है धन्यवाद इतना झेलने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया शुक्रिया। एक ताली आपके लिए भी, बहुत बेटा भाई साहब। वो जब अगर बीच में लिखना ठीक है भाई मैं निकलता हूँ। तपाईँको हल्का मोबाइल दिन म त्यो भिडियो भेज्दिनँ अलिकति टाइम लाग्छ अब पढाइ हुँदैन म यो टिफिन टाइम पछिको भिडियो हल्का भेज्छु नि टिफिनको पहिलाको भिडियो छ होइन मसित अनि त्यसको पछाडिको चिज छैन म अलि भेज्छु नि म तपाईँको अलि टाइम लाग्छ क्या धेरै त्यही भएर म अहिले भेजेर अनि तपाईँकै मोबाइल राखिदिन्छु होइन अनि मेरो आउँदै जान्छ अनि त्यो दो चार दिन बचे उसको अच्छे से मेहनत करो।
रात को वहीं रहेगा जहाँ है घर में भी बाहर है। कौन सा ले रहा है? अभी जो सिलेबस है ना अपने डेस्क पे ही छोड़ूंगा, है ना? फिर मैं जब हो जाएगा सारा तब तक आपने दराज में रख लो या डेस्क पे, ठीक है ना? और यहाँ दराज में रख लो सारे। कहाँ भाई अमीर क्या है, कहाँ जाना है? अभी सर क्या बोलते गया ना कि दूसरा करके मैनेज कर लो। रिवीजन तो पाप हो जाएगा, अब पूरे दिन से रिवीजन ही हो रहा, सर नहीं फटाइए कौन है ये? आपको जेल भी नहीं सकती। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी क्या सर नहीं फटाएगा सारा। मैं तो करा दूंगा, घर नहीं पहुँच पाओगे। करवा दे। आपका तो लेसन ही नहीं हुआ है तो रिवीजन क्या होगा? आपका तो फर्स्ट लेसन नहीं मिस हुआ पड़ा, आप लेट वाले हो ना। अरे नहीं सर चलो क्योंकि ना अभी तो करेगा वो कल करवाना ही पड़ेगा। आप करो और प्रैक्टिकल बहुत सवाल है, प्रैक्टिकल में मजा नहीं आ रहा है। आईसी फिक्सिंग रोलिंग से बैठा या पेज से सीपीयू पावर सब पे बैठा के दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता कि सही बैठा होगा, तो नहीं होगा तो कैसे पता लगा? शेक हो रही है, आईसी तो सही बैठी है। अगर आईसी शेक हुई है तो सही है, या तो आईसी खराब है बोर्ड में आगे तो शेक हुई है तो सही बैठी है। हट जाएगा। ये लाइट चला लेना, लाइट सेव कर ले, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन कर लो। कहाँ बंद है भाई, आप तो नहीं साथ बैठ के सुनो कुछ निकाला तो नहीं है। आपको दिखा दे रहे इधर है साइड में होम पर जा रहा है ना। सर भी दे रहे हैं तो लेके आए हमको कहीं वो निकाल के एक बार वापस से प्रैक्टिस करो। कुछ मन कितने किसी के पास भैया माउस है? आपको वो सब हथियार निकाल लीजिए। क्या? हल्का हम भी बताते हैं। अब हथियार अपना निकालिए। हाँ अब हथियार से कीजिए, हम हल्का हिंट देते रहेंगे। ओके। हथियार में ना मेरे पास वो चीज़ तो है नहीं। सही होता है, वो इसके लिए अपने को लोन लेना पड़ेगा किसी से, अच्छे बंदे से। मेरे को अभी 5-6 हज़ार कल परसों में सामान खरीदेगा। वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी ब्लू फिलहाल कलर से लेके फिलहाल लोन लेना पड़ेगा किसी से। ब्लू कटर है मेरे पास। आरिफ भाई तो चलेगा। अपूर्वा के पास है, देखो ब्लू कटर। वो नहीं है 7 नंबर की ब्लेड है तेरे पास? 07। हाँ, काटने के लिए। अपूर्वा को पूछ। देवे नहीं करेगा, है तो नहीं दे। कौन नहीं? वो आप ही नहीं देता है, वो मांगे तो नहीं। उधर आगे होगा, आगे आप दे देंगे, हो जाएगा। आगे से ये दोनों पास होगा। अपूर्व भाई, अब ग्लू कटर है क्या?
7 नंबर का ब्लेड है पूरा। खराब हो जाता है ना, इसी के चक्कर में नहीं दे। हाँ मैं तो लेने नहीं किया लेने के लिए तो मैं भी गया था, लेकिन हो गया बंदे ने एक ही मॉडल का 3 साथ में बताया 600 रुपये का। इसलिए फिर अरे ये बोर्ड ऑन है क्या? ये बच्चे कर ले, बोर्ड ऑन है कि क्या? ये हमको ऑन लग रहा है बोर्ड। उसके बाद रीडिंग चेक कीजिएगा, उसके बाद काटिएगा, फिर लगाइएगा, पता चलेगा इसे हैंडसिल अच्छा। अब तो कोई काम नहीं है, आप यही करना है। चिमटा है क्या? चिमटा बोर्ड ऑन लग रहा इसको किधर पता ही नहीं। बताइए बोर्ड ऑन है, आप पहले डिटेल देख लो तब तब निकालो, तब आपका ठीक रहेगा, क्योंकि वो बैठाने के लिए भी डिटेल पता चल जाएगा। ये भी कहीं भी इधर ना हो ये सब थोड़े तो हम तो मैं एक चीज में डाल के जाऊंगा क्या ले जाओगे? मोबाइल ले जाओगे, लैपटॉप ले जाओगे, सब अलग अलग चीजें ज्यादा टेंशन मत लो, देखो मैं अरे टेंशन मत लो, देखो मैं पैसा भी अच्छा है, काम करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो सर स्टार्ट करो। रोड पे मिल गया तो लेके चल किराया विराया खाने ये ना मैं दूंगा, रोड पे मिलना चाहिए, जाएंगे तो तेरे साथ ही ना रोड पे मिल जाएगा।